सुप्रभात बच्चों। आज पुनः एक बार मैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय का पुनः एक बार झलक दिखला देता हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय की पढ़ाई तो करीब करीब हो ही चुकी है, लेकिन आज सैटरडे है, सोचे क्या जो आज फिर अगर दूसरा कोई चैप्टर पकड़ लेते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। सैटरडे तक हम इसी को क्यों न खींच लें। उपसर्ग और प्रत्यय उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय उसके बाद में लगता है। ठीक है। उपसर्गों की संख्या वैसे तो बहुत होती है, क्योंकि इसका प्रयोग तत्सम, तद्भव और विदेशज शब्द में किया जाता है। और तत्सम शब्द के कुछ ऐसे शब्द हैं, शब्दांश, जिसका प्रयोग संस्कृत में होता था, लेकिन हम उसे अब हिंदी में करने लगे हैं। अब उसका प्रयोग हिंदी में मिलने लगा है। तो ऐसे 22 शब्दांश ऐसे हैं उपसर्ग जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बार बार मैं ये बात कहता भी हूँ और बता भी देता हूँ। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, अच, अन, उप, दुस, दुर, निस, निर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। तो ये जो 22 हैं, ये 22 उपसर्ग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा में भी लगभग इन्हीं उपसर्ग से बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में वो लगता है, अंत में लगता है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, और उस शब्द के अर्थ बदल देता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होते हैं वो हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग में आ गया अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अब, उत, उद, उप, आ, दूर, दस, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, प्रति, परि, वि, सु, सम। ये 22 जो है संस्कृत से लिया गया है ये उपसर्ग। और हिंदी के उपसर्ग की संख्या मात्र 10 है। जैसे अ, अध, अन, औ, उन, क, कु, धु, विन, भर। ये सब क्या है? ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है। ये सब हिंदी के उपसर्ग है जिसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे हिंदी के उपसर्ग में अन, अन एक शब्द है। ये अन जो है सो कि संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। अन, अन से आप बनाइएगा अनपढ़।
इधर अनजान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनजान, न को ऊपर चढ़ा दिए अनजान। उसके बाद अनदेख, अनदेखी, ये सब अन उपसर्ग से ये सब शब्द बना है, जो कि हिंदी के उपसर्ग है। समझे? अब उन उपसर्ग से उन उपसर्ग से आप दिमाग पे बल दीजिए कि उन उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो उन उपसर्ग से 49 29 59 ये सब जो है ना, सो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। और जान लीजिए कि भाषा तो संस्कृत है, हिंदी है, फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है। ये 5 भाषा तो आप जानते हैं। तो फारसी के भी उपसर्ग हैं आ, कम, कम ख्याल, कम जोड़, कम सीन, कम वक्त, खुश, डर, ना, नेक, व, बद, है ना। अब जैसे बद, बद ये आगत उपसर्ग है, आगत मतलब विदेशी भाषा का ये है बद। तो बद चलन, बदनाम, बदकिस्मत, ये सब जो है ना बद उर्दू शब्द फारसी है। हर, हम, सर, वे, वा, वर, बद, व, नेक, ना, दर, खुश, ये सब अरब से जो लिया गया है, अरबी शब्द उपसर्ग में, उसमें है, उसकी संख्या 7 है। अल, अल क्या है? अरब की भाषा अल उपसर्ग है। अल, अलविदा, अल से क्या हो गया? अल शब्द से अगर आपको कहेगा बनाने के लिए तो क्या बनाइएगा? अल विदा, अल मस्त, अल मस्त, अलबत्ता,
अलबत्ता ये अलबत्ता हो। तो एवं प्रकार से जितनी भी भाषाएं हैं सब भाषा में उपसर्ग पाया जाता है और हम उसका बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ये ना जानते हैं कि यह उपसर्ग इसमें कौन है, या यह उपसर्ग जो लगा हुआ है तो संस्कृत का है कि हिंदी का है कि फारसी का है कि अरबी का है, नहीं। अब अंग्रेजी का भी उपसर्ग है। डबल, डबल नाश्ता, डबल रोटी, डिप्टी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी साहब, फूल, अद्रुकार नहीं फहर्षुकार, फुल, फुल माने पूरा, फुल स्वेटर, फूल जूता, समझे कि नहीं। सब, सब रजिस्ट्रार, सब डिवीजन, हाफ, हाफ कमीज, हाफ कुर्ता वगैरह वगैरह। तो उपसर्ग का क्षेत्र है बड़ा, ऐसी बात नहीं है, बड़ा क्षेत्र है। और प्रत्यय जो है शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं। पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्य आदि, मनुष्यता। तो पाठक, अब देखिए प्रत्यय में आइए, ये तो उपसर्ग की बात है, टोटल उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग जुटा। प्रत्यय में आइए, प्रत्यय में आइए तो जैसे हम आपको 2-3 शब्द लिख देते हैं। पाठक एक शब्द है, पाठक, दूसरा शब्द है शक्ति। 2-3 और बता देते हैं। पाठक, शक्ति, भलाई, भलाई, मनुष्यता। इसके अगर शुरू वाला पाठ देखिएगा उपसर्ग इसमें किसी में नहीं है लगा हुआ, सब में प्रत्यय जगह लगा हुआ है। पाठ और उपसर्ग लगा, प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। पाठक, पाठ का अर्थ होता है अभ्यास, चैप्टर। क लग गया तो पाठक हो गया। शक्ति, शक्ति, तो शक्ति, शक्ति क्या है? पावर। शक्ति क्या है? पावर। शक धातु में एक 3 प्रत्यय लगा है। शक धातु में 3 प्रत्यय लग करके शक्ति हुआ।
शक धातु में एक 3 प्रत्यय लगा तो हिंदी में ऐसे समझिए, शक धातु में अक और ती भी लगा। शक में अक, शक में अक लगा हुआ और ती लगा हुआ, समझे कि नहीं? पठ और अक, तो ये तो हो गया, पाठक हो गया। इसका कौन है, उपसर्ग नहीं हुआ, प्रत्यय नहीं हुआ। पठ जोड़ अक, पठ ध्यान अक, ये अक बाद में आया। पठ ध्यान अक पाठक, तो अक इसमें मिलाइएगा ख में, तो पाठक हो गया। इसमें हो गया शक, इसमें ती मिलाइएगा, ती प्रत्यय हो गया। ती क्या हुआ? प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार भला, भल और आई प्रत्यय हो गया। ये हम संधि विच्छेद नहीं बता रहे हैं, ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं। आई, भल में आई तो भलाई हो गया, है ना? भल में आई भलाई, भल माने भी भला ही होता है, या भला भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अ और आ के मिलने से भी तो आ ही होता है, या आ और आ के मिलने से भी आ ही होता है। अगर यहाँ पर आकार न देने के बाद इसका अर्थ नहीं निकलता तब ये गलत हो जाता है। लेकिन भल, भल चाहते हो, अच्छा चाहते हो, है ना? भल माने अच्छा, भला माने भी अच्छा। अब जैसे देखिए मनुष्यता, मनुष्य में ता प्रत्यय लगाइए, सब क्या है? प्रत्यय है, ये सारा का सारा प्रत्यय है। और मैं आपको कल ये भी बतलाया था कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित, तद्धित और कृदंत। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृदंत। तो ये भी मैं बतलाया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ जो भी प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृदंत प्रत्यय में
पढ़, पढ़ धातु हुआ। पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसमें आई लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई, है ना। लिखना क्रिया है, आई लगा दीजिएगा लिखाई। देखना क्रिया है, देख, आई लगा दीजिएगा तो दिखाई। ये आई प्रत्यय लगा लेंगे, क्या हो गया? कृत प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय। क्रिया के ही अंत में लगता है कृत प्रत्यय, जान लीजिए। झूल, आ लगा दीजिए, झूला। कस, औटी लगा दीजिए, कसौटी। ये सारा का सारा कृत प्रत्यय है। अब तद्धित प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है ना। क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? धातु से। पढ़ धातु है, इसमें ना लगा दीजिए तो क्रिया हो गया पढ़ना। लिख धातु है, ना लगा दीजिए, लिखना, क्रिया हो गया। तो धातु रहेगा तब ना उसमें हम क्रिया उसका बनाएंगे। तो इसमें जो है तद्धित प्रत्यय में, इसमें धातु में नहीं लगता है प्रत्यय। धातु को छोड़कर अन्य जितने भी शब्द हैं सब में ये प्रत्यय लगता है ना। इन प्रत्ययों से बने शब्द तद्धितांत कहलाता है। तद्धित धन अंत, तद्धितांत। तो जान लीजिए कि क्रिया धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, और धातु को छोड़कर अन्य जितने भी शब्द हैं उसमें जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे मनुष्य, मनुष्य तो क्रिया नहीं है। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्रिया नहीं है, इसमें धातु नहीं है, तो उसमें ता लगा दीजिए तो मनुष्यता हो गया। समझ गए? मनुष्यता। अब जैसे मुनि, मुनि के साथ अण लगा दीजिए तो अण हो जाएगा मौन। मुनि में अण लगा दी, अ लगा दीजिए, अ का मतलब अण, तो मौन हो जाएगा, है ना। मधुर में ईमा लगा दीजिए तो मधुइमा हो जाएगा। मुनि, शिक्षक, मनुष्य, मधुर, ये सब क्या है? ये सब धातु नहीं है। समझ गए कि नहीं? क्रिया नहीं है, ये कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है, कोई अव्यय शब्द है।
तो ऐसे शब्द में जब प्रत्यय लगता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लघु, लघु में ता लगा दीजिए, लघुता होगा। लघु, लघुता ते प्रभु, का मिले प्रभुता ते प्रभु दूरी, चींटी शक्कर ले चले हाथी की सुरधूरी। तो आज की पढ़ाई यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे क्लास में जितने भी नौनिहाल बालक उपस्थित हुए होइएगा, उन्हें बार बार मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा और करता हूँ, करता रहूँगा।